हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का भी हमारा सेम वही टॉपिक रहेगा जिसका नाम है समांतर माध्य। ठीक है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। दो टाइप अगर की हम बात करें समांतर माध्य की, तो हमने दो टाइप हमने पढ़ लिए। सबसे पहली पढ़ी हमने व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का निकालने का, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य को औसत भी बोल सकते हैं, खाली माध्य भी लिखा सकता है। ठीक है, एवरेज, मीन लिखा सकता है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ये तो पढ़ी थी हमने फर्स्ट टाइप। सॉरी, उसके बाद हमने सेकंड टाइप हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। उसके बारे में भी आपको बताया। अवर्गीकृत बारंबारता का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है एफ। क्वेश्चन में हमें एफ मिलता था, अवर्गीकृत इसलिए उसमें एक्स का मान मिलता था, एक्स का मान भी। ठीक है, वर्गीकृत मतलब प्रॉपर अंतराल में नहीं था, इंटरवल में नहीं था। आज जो हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, इसकी टाइप थर्ड, वो है आपकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन या फिर सारणी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड इंटरवल वर्गीकृत इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्ड इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टाइप पढ़ेंगे। अब पहली बात तो इस टाइप को हम समझते हैं कि ये टाइप होती कैसी है। देखो, जैसा कि इसमें नाम आया है, आपका नाम आया है क्या यहाँ पे, वर्गीकृत ग्रुप इंटरवल। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वर्ग अंतराल मिलता है। ये हमेशा क्वेश्चन में लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, या हम इसको बोल दें ग्रुप इंटरवल। ठीक है, ये चीज़ वर्ग अंतराल ग्रुप इंटरवल। ठीक है, इसके बाद बारंबारता तो हमें क्वेश्चन में मिलती है, फ्रीक्वेंसी एफ मिलती है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब वर्ग अंतराल देखो होता कैसे, वो समझना है हमें। देखो, वर्ग अंतराल जो आपका होता है, ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप में मिलेंगे, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा एक्सरसाइज के। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बारंबारता रहेगी वो प्रॉपर अंतराल के लिए दी जाएगी। मतलब कोई भी प्रॉपर अंतराल, मतलब 0 से 5 अगर कोई अंतराल है, उसकी बारंबारता 3 है। फिर 5 से 10 इसकी बारंबारता मान लीजिए 4 दे दी। 10 से 15 इसकी बारंबारता मान लीजिए आपको दे दी 6 दे दी। कम भी हो सकती है, लेकिन ये याद रखना, वर्ग अंतराल या ग्रुप इंटरवल जो होता है वो प्रॉपर अंतराल में रहेगा, प्रॉपर डिफरेंस में रहेगा उनके। जैसे 0 से 5 5 का डिफरेंस है, 5 से 10 10 से 15, ऐसे वो अंतराल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन की टाइप। वर्गीकृत बारंबारता सारणी आपको इस तरीके से मिलेगी, वर्ग अंतराल मिलेगा और एफ मिलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सबसे पहली बात, जब वर्ग अंतराल या वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन जब रहेगी, तो उसमें समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये चीज हमें समझनी सबसे पहले। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ भी वही रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जो आपने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी अनग्रुप्ड इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप नंबर सेकंड में जो आपने पढ़ा था, इसमें भी आपका वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब देखो, वही फॉर्मूला अगर रहेगा तो हम पहले दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि इसमें कौन सी नई चीज है जो उसमें नहीं थी, और उसमें क्या नहीं था जो इसमें है। ठीक है, तो एक बार के लिए रिवीजन के लिए देख लेते हैं। अवर्गीकृत में मान लीजिए आपके पास क्या मिलता था, यहाँ पे बारंबारता तो वहां भी होती थी, एफ की वैल्यू। वहां पे बस इतना अंतर था कि यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल मिल रहा है जैसे ये, और वहां पे हमें क्या मिलता था, एक्स की वैल्यू ये मिलती थी हमें। ठीक है, यही होता था। उसके बाद में फिर हम क्या करते थे, एफ आई एक्स आई ये निकालते थे।
फिर सिग्मा एफ आई का मतलब इसका टोटल, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब इनका टोटल, ये आ जाता था, ये होता था। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखो इसके फॉर्मूले में या इस टाइप में भी आपकी एक्स की बात हो रही है, ठीक है। क्या हमें इस तरह के क्वेश्चन के टाइप में जो हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, इसमें हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी तो हम कर देते थे। जहाँ हमें किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें पहला काम हमारा क्या रहेगा, देखो सिग्मा एफ आई ये तो आपका आ ही जाएगा, इनका टोटल कर देंगे सिग्मा एफ आई की वैल्यू। तो देखो एक्स नहीं दे रखा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, और एक्स आने के बाद में जो हम कॉन्सेप्ट इसमें लगाते थे एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, वही हम इसमें निकालेंगे। तो मेन जो चीज है एक्स निकालने की, एक्स की टेबल बनाने की, वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको नोट डाल के लिखा रहा हूँ, उससे समझना आप। अब यहाँ पे देखो नोट डाल के ये चीज क्या है कि x का मान हमेशा वर्ग अंतराल से निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट फ्रॉम ग्रुप इंटरवल। ये चीज याद रखना बस, x की वैल्यू इस ग्रुप अंतराल से यहां से निकलती है। अब कैसे निकलती है वो हमें समझना है। देखो सबसे पहले देखो कोई भी वर्ग अंतराल जो रहता है, वर्ग अंतराल बोलते हैं हम जिसको, ग्रुप इंटरवल। ग्रुप इंटरवल हमेशा इस तरीके से रहता है, ए से बी का मतलब देखो ये 0 से 5 है, 5 से 10, ऐसा हमने ए और बी से इसको मान लिया। देखो ये जो फर्स्ट टर्म रहती है इसको हम हमेशा बोलते हैं निम्न सीमा, मतलब ग्रुप इंटरवल की लोअर लिमिट। और जो ये रहती है आगे वाली इसको बोलते हैं हम उच्च सीमा, हाइयर या हाईएस्ट लिमिट, ठीक है, लोवेस्ट हाईएस्ट लिमिट, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला इन दोनों से ही बनता है। वो कैसे बनता है, यहां पे लिख देता हूं मैं। x की वैल्यू हम निकालते हैं हमेशा, जो लिमिट रहती है, दोनों लिमिट जो दोनों सीमा रहती है उन दोनों को जोड़ के हमेशा 2 का भाग देते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिमिट निकालने का, कि x बराबर a प्लस बी बटा 2, या सिंपल सी लैंग्वेज में ये याद रख लो कि x का मान हमेशा दोनों वर्ग अंतराल की सीमाओं के जोड़ का हमेशा आधा रहता है। जोड़ का हमेशा आधा, ये सीमा होती है, a और b से दर्शाया है आपको। तो x का वैल्यू हमेशा जो ग्रुप इंटरवल होता है उसके सम का हाफ होता है हमेशा, ठीक है, इंटरवल के सम का हाफ, ये ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो x की टेबल जब आपकी बन जाएगी तो ये समझ लेना जो आपने कल पढ़ा है लास्ट वीडियो में, सेम उसी की तरह सारा काम होगा बस, क्योंकि फॉर्मूला वही है तो कहीं ना कहीं स्टेप भी सारी वही आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है 17.3 एक्सरसाइज में, 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में पूरी में, और सारी एक्सरसाइज में आपको सबका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, हम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे फिर आप कर लेना बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे। क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है क्लास अंतराल का मतलब वही वर्ग अंतराल है। देखो फ्रीक्वेंसी बारंबारता में ये दे रखी है, कह दिया कि निम्नलिखित बंटन सारणी क्या वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करो। ग्रुप इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलता है, तो सबसे पहला काम है आपका, हम टेबल इसको ऐसे बनाते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखते हैं क्लास या फिर अंतराल, ठीक है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकली लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमने मान लीजिए टेबल निकाली। अब देखो अभी जो हमने नोट डाल के लिखा था कि x की वैल्यू हमेशा किस में से आती है, x की वैल्यू हमेशा ग्रुप इंटरवल अंतराल से आती है। तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं, f की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू, समांतर माध्य निकालने सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमने x ही निकाला।
ये f बारंबार था तो हमने यहाँ लिख ली, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9, 12, 15, 10 और 14 ये हमें दे रखी है। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालता, आपको बताया था फॉर्मूला कि a+b/2, मतलब जो सीमा दे रखी है अंतराल की, उन लोगों को जोड़ के 2 का भाग, देखो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 में जब 2 से भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 5 आ जाएगी। ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 30। 30 में 2 का भाग दे देंगे तो 15। ऐसे ही ये 50 में 2 का भाग दे देंगे तो 25। 40 और 70 ये आ जाएगा आपका 35, और ये 90 का आधा 45। आप देख भी सकते हो अंतराल है तो सब में देखो प्रॉपर, सब में डिफरेंस आ रहा है 10-10 का। ठीक है, ये आ गया x। अब x आने के बाद में आपको बताया था मैंने, जब फॉर्मूला वही रखता है तो कहीं ना कहीं fi भी निकलेगा, इसमें fi निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट, क्योंकि हमें बस ये चीज निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूला वही है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना रहता है इनका। अब इनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45, ठीक है, 0, 6, ठीक है, ये आपका टेबल बन गई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एक तो सिग्मा एफ चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, और एक आनी चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये बता रखा है आपको, सिग्मा जिसके साथ रहता है उस सबका क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो इनका टोटल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिग्मा एफ आई की तो वैल्यू आई है 60, और ये आएगी आपकी सिग्मा एफ आई एक्स आई की 1580 आएगी। जोड़ करना है, जोड़ आप कर लेना ये। ठीक है, जोड़ सबको आते हैं, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि मेन एक्सरसाइज आपकी यही है कि जोड़ घटा, जोड़ और भाग आने चाहिए आपको। देखो सिग्मा ये एक्स, कई बार गलती से हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ये जोड़ देते हैं एक्स वाली वैल्यू। देखो ये चीज समझना है हमें कि समांतर माध्य या हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये रहता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इसमें जो फॉर्मूले में वैल्यू है सिर्फ उन्हीं का ही जोड़ करना रहता है। तो अब देखो ये आपका है 1580 भाग में 6, 60 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, भाग दे देंगे यहाँ पे इनका। ठीक है, ठीक है, भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 26.33 आएगी। देखो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के 2 डिजिट तक उनका आंसर ले लेते हैं। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे इसको अप्रोक्सीमेट या फिर लगभग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बस बताओ कहाँ समझ में, बस ये चीज समझने की थी कि जब फॉर्मूला वो ये तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और एक्स की वैल्यू हमेशा किससे आती है, वर्गंतराल से। वर्गंतराल से कैसे निकालते हैं, वर्गंतराल की दोनों सीमाओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग देते हैं। 0 और 10 को जोड़ा 10 में, 2 का भाग दिया 5, इनको जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आती है, पुराना काम आपका वही एफ आई एक्स आई निकालते हैं, जोड़। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे दे रखा है। देखो पूरी एक्सरसाइज सेम आपकी ऐसी है, चाहो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ फिर आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखे हैं, मार्क्स ऑब्टेन, जो प्राप्तांक है हमें ये दे रखे हैं 100 से लेकर 120 अंतराल में बना के दे रखे हैं। 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या दे रखी है। एफ की वैल्यू 10, 20, 20, 15 और 5। ठीक है, अब हमें सेम वही काम करना है यहाँ पे भी। प्राप्तांक वर्ग अंतराल से हमें पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के वही 2 का भाग देंगे। ठीक, देखो ये आपको बताया था प्राप्तांक से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये चीज। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग। ठीक है, देखो 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 हो गए, 220 का आधा आ जाएगा आपका 110। ऐसे इनको जोड़ेंगे 140 और 120, ये हो जाएंगे आपके 260। 260 में भाग देंगे तो 130 आ जाएगा, 260 का आधा। ठीक है, ऐसे ही इन जो को जब हम करेंगे ये आ जाएगा आपका 150 है। देख लो, देखो
140 और 160 को जोड़ेंगे तो 300, 300 का आधा 150। ऐसे ही यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ चाहे आप देखो, यहाँ इनसे समझ लिया करो, 110 आया, फिर 130, 150, 20 का अंतर है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं 170 और 190। ठीक है, ठीक है। अब हमें f की वैल्यू में दे ही रखी थी पहले ही क्वेश्चन में, f की वैल्यू आपकी दे रखी थी 10, 20, 20, 15 और 5। क्या निकालना है हमें, fi xi निकालना है, तो इन सब का गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, गुणा करना है इनका वह सब। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2550। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ मतलब इनका टोटल करेंगे, ऐसे ही सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इनका टोटल करेंगे। ठीक है, ये आपकी टेबल बन गई। इस टेबल को हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ इन दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपका 70 और ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू जी 10,200। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही निकाल देते हैं, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, 10,200 में 70 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 145.71। ये आपका आंसर पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तो 2 डेसिमल तक हम ले लेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर दे रखा है। तो देखो पूरी एक्सरसाइज आपको सेम ऐसी दे रखी है, बस ये समझना है कि इंटरवल जो हमें मिलेगा उस समय एक्स की वैल्यू निकालनी, और एक्स की वैल्यू आती है आपका पुराना क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने 17.2 में पढ़ा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आपको ये 2 क्वेश्चन करा दे, 4 क्वेश्चन आप खुद करके आज मेरे को होमवर्क में सबको सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू।